हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसका पार्ट नंबर सेकंड ईयर रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन आएगा तो उसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के बीजों से रेशे को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को पता हुआ यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कपास के बीजों से रेशे को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कैसा है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कैसा है। और अगर बात है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सिंबल होता है यहाँ ये होता है H2SO4 होता है। क्या होता है इसका सिंबल सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये होता है H2SO4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करें फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी के बारे में, यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी। यहाँ कि कपास की प्रथम संकर किस्म, मतलब यहाँ जो प्रथम हाइब्रिड किस्म थी तो वो कौन सी थी, यहाँ H4 थी। कौन सी थी, H4 थी। इसके साथ साथ यहाँ जो वारालक्ष्मी है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वारालक्ष्मी होती है ये किसकी किस्म होती है। तो ये किसकी होती है, यहाँ कपास की ही होती है। याद रखिएगा, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है वारालक्ष्मी और ये किसकी होती है, यहाँ कपास की ही होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्का का श्वेत कलिका रोग किस तत्व की कमी से देखने को मिल जाता है या फिर होता है। ठीक है, याद रखिए कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्वेत कलिका रोग। यार हाँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ हर एक क्वेश्चन को आपको ज़रूर नोट कर लेना है और सभी को आपको रट लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मक्का का श्वेत कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये होता है जिंक या जस्ता की कमी से होता है। किससे होता है, जिंक या जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कपास के लंबे रेशे को किस नाम से जाना जाता है। याद है ये क्वेश्चन आपकी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी तो उसमें आपसे पूछा गया था कि कपास के लंबे रेशे को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बोला जाता है लेंट या रोई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेंट या रोई के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यार हाँ तराई वाली मृदाओं में किसकी अधिकता होती है। तो ये होती है कार्बनिक पदार्थों की होती है। किसकी होती है, कार्बनिक पदार्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कपास में बिनोले और रेशे को अलग करना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, जो बिनोला होता है और जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है, तो इन दोनों को अलग करना या फिर सेपरेट करना क्या कहलाता है, यहाँ जिनिंग या ओटाई कहलाता है। याद रखना, जिनिंग या ओटाई कहलाता है। ठीक है, और अगर हमने अभी आपको बताया था कि यार हाँ इन दोनों के लिए अर्थात यहाँ बिनोला और रुई को अलग करने के लिए या फिर इनको सेपरेट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कैसा है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लवणों का पानी में घुलकर जड़ क्षेत्र से नीचे जाना क्या कहलाता है। याद रखना कि जो लवणों का अर्थात यहाँ लवण जब यहाँ जो रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, याद रखना कि पानी के साथ जब लवण घुलकर रूट जोन से नीचे चले जाते हैं तो उस क्रिया को किस नाम से जाना है, इसे बोला से लीचिंग या अपसालन के नाम से जाना है। याद रखिएगा, जब लवण या रहा कि रूट जोन से नीचे चले जाते हैं पानी के साथ घुलकर, तो इस क्रिया को बोला है लीचिंग या अपसालन के नाम से जाना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना होगा कि किसी स्थान का न्यूनतम तापमान कब दिया जाता है अर्थात यहाँ कब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि न्यूनतम मिनिमम जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है ये कब किया जाता है। तो ये किया जाता है यहाँ सुबह 4 बजे किया जाता है। याद रखिएगा, अगर बात है मिनिमम की तो यहाँ मिनिमम सुबह 4 बजे किया जाता है। लेकिन अगर बात है जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि सर्वाधिक तापमान दोपहर 2 बजे किया जाता है। ठीक है, याद है एक होता है मर्क्यूरी से, एक होता है एल्कोहल से। तो यहाँ इन दोनों जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसा है, इन दोनों का यहाँ अगर बात है जो मिनिमम टेम्परेचर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सुबह 4 बजे करेंगे और जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ये कब कैलकुलेट करेंगे, ये करें हम दोपहर 2 बजे करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना सा है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है सफ़ेद सोना। तो यहाँ सफ़ेद सोना आप सभी को पता होगा कपास को बोला सा है। ठीक है, कॉटन को यहाँ सफ़ेद सोना के नाम से जाना सा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरा सोना, तो यहाँ हरा सोना किसे बोला सा है, बांस को बोला सा है। याद रखिएगा, हरा सोना की अगर बात करते हैं तो हरा सोना बांस को बोला सा है। और अगर बात है झूठा सोना, याद रखिएगा झूठा सोना भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे, तो इसका भी याद रखना कि सफ़ेद सोना तो बोला सा है कपास को, हरा सोना बोला सा है बांस को। और अगर बात है झूठा सोना, तो झूठा सोना किसे बोला सा है, आयरन पायराइट को बोला सा है। किसे बोला सा है, आयरन पायराइट को। और जिसका सिंबल क्या होता है, FeSO2 होता है। क्या होता है,
SO2, शायद इसमें FeSO2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इसको छोड़ो आप, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि जबकि झूठा सोना किसे बोलाता है, आयरन पायराइड को बोलाता है। किसे बोलाता है, आयरन पायराइड को बोलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंड फार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अर्थात यार जो बंड फार्मर जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग कैसा है, मेड बनाने के लिए कैसा है, याद रखना मेड। तो इनको बनाने के लिए किसका या फिर किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, बंड फार्मर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसान खाद किसे कहा जाता है। अर्थात यहाँ किसान खाद के नाम से किस फर्टिलाइजर को जाना जाता है, तो ये बोला है कैन को बोला है। याद रखिएगा कैन क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को यार हाँ कि कैन बोला है, और कैन क्या होता है ना, किसान खाद को ही कैन बोला है। ठीक है, याद रहेगा। और इसके साथ साथ यार हाँ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो कैन होता है, ठीक है यार हाँ कैन होता है तो किस प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, ये याद रखना, उदासीन फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है यार हाँ, उदासीन फर्टिलाइजर होता है। अब यार यहाँ पर उदासीन है, लेकिन कैसे, यानी उदासीन तो होता है लेकिन आप कैसे मानोगे कि ये फर्टिलाइजर उदासीन है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है यार हाँ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए अमोनिया है तो यहाँ अमोनियम, अब अमोनियम किस प्रकार का ये इफेक्ट छोड़ता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसी प्रकार यार यहाँ का जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है तो किसी भी प्रकार का एसिडिटी नहीं छोड़ता है या फिर जो आप एल्केनी सोच सकते हो, तो इन दोनों का इफेक्ट नहीं छोड़ता है। इसलिए यहाँ ये क्या होता है, एक उदासीन फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैन में नाइट्रोजन कितनी % होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है यहाँ 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीरे का वाष्प तेल का, याद रखना यहाँ पर एक आपको पॉइंट दे रखा है कि जीरे का वाष्प तेल का मुख्य अवयव कौन सा होता है। मुख्य अवयव कौन सा होता है या फिर मेन कंपोनेंट जो होता है ये कौन सा होता है, तो होता है क्यूमिनोल होता है। कौन सा होता है, क्यूमिनोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं निपिंग क्रिया किस फसल में की जाती है, तो सभी को पता हुआ है जो निपिंग क्रिया की जाती है ये किस फसल में की जाती है, ये की जाती है चने में की जाती है। किस में की जाती है, ग्राम में की जाती है अर्थात चने में की जाती है। लेकिन क्यों की जाती है, याद रखना है। अगर आपको लिया जाए निपिंग क्रिया यार हाँ इसका संबंध किससे होता है, चना फसल से होता है। लेकिन क्यों इसमें किया क्या जाता है, तो यहाँ जो चना होता है, ठीक है यार हाँ चना का जो प्लांट होता है तो इसमें क्या करते हैं, जो पार्श्व शाखाएं निकलती है, ठीक है जो चने का पौधा होता है तो इसके जो पार्श्व शाखाएं निकलती है तो इन सभी को ऊपर से तोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, इन पार्श्व शाखाओं को तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाए। अर्थात हमारे जो उत्पादन है तो उत्पादन क्षमता को इंक्रीज करने के लिए यहाँ निपिंग क्रिया की जाती है। और निपिंग क्रिया का संबंध किस फसल से होता है, ये होता है चना फसल से होता है अर्थात ग्राम फसल से होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है जिप्सम में कैल्शियम कितनी % मात्रा में होता है। याद रखें यहाँ पर आप सोचा है कैल्शियम के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा है कैल्शियम, तो यहाँ अगर बात है जिप्सम में जो कैल्शियम होता है ये कितना होता है, 29% होता है। याद रखना, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखना है कि जिप्सम। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो जिप्सम होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको क्या याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। याद रखिएगा 2H2O होता है। हाफ H2O अगर आपने लिख दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि हाफ H2O किसका होता है, यहाँ POP का होता है अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O तो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। लेकिन अगर आप जानते होंगे या फिर आप याद रखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O किसका होता है, जिप्सम का होता है। ठीक है, 2H2O होता है जिप्सम का। और अगर बात है हाफ H2O तो हाफ H2O किसका होता है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम की मात्रा होती है 29%। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कि जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, याद रखिएगा हमने बात की कैल्शियम, तो कैल्शियम तो कितना होता है 29% होता है। लेकिन अगर बात है सल्फर, तो सल्फर कितना होता है 18% होता है अर्थात 18% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टीजर बुल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। यहाँ टीजर बुल का जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, मध में आई हुई मादाओं को पहचानने के लिए। याद रखना, टीजर बुल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यहाँ जो मध या फिर जो हीट में आई हुई जो मादाएं होती है तो हीट को पहचानने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, टीजर बुल का प्रयोग कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है। तो सभी को पता होगा यहाँ पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पशु के आंतरिक परजीवियों को नष्ट किया जाता है, अर्थात किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आंतरिक परजीवी होते हैं तो इनको नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग कैसा है। तो किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, नीला थोथा का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, नीला थोथा का प्रयोग कैसा है। और यहाँ नीला थोथा तो इसका जो केमिकल नाम होता है या फिर आप सिंबल भी मान सकते हो, तो यहाँ कॉपर सल्फेट को ही किस नाम से जाना जाता है, नीला थोथा के नाम से जाना सा है। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जाना सा है। और नीला थोथा का प्रयोग यहाँ पर कैसा है, पशु के आंतरिक परजीवी को नष्ट करने के लिए नीला थोथा का प्रयोग कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जन्म के बाद बछड़े को माँ से अलग करना क्या कहलाता है, या फिर अलग जो पाला जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर बछड़े को माँ के अलग पाला जाता है तो उससे बोला जाता है विनिंग। याद रखना, पहले आप ये इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कि जन्म के बाद बछड़े को माँ के साथ पालना तो क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों को आपको एक साथ याद रखना है कि साथ पालना मतलब सकलिंग, साथ पालना मतलब सकलिंग। ठीक है, साथ से ही आप समझ गए होंगे कि साथ से स। ठीक है, साथ पालना मतलब होता है सकलिंग। और अगर बात करते हैं कि माँ से बछड़े को अलग पालना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है विनिंग बोला जाता है। याद रखिएगा कि साथ पालना सकलिंग और माँ से अलग पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। ठीक है, दोनों टर्म समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जयपुर में। ठीक है, टेट्रापैक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्या है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि गलघोटू रोग के लिए किस टीके का प्रयोग कैसा है। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा है वैक्सीन या टीके के बारे में। तो याद रखना, जो गलघोटू होता है, ठीक है, गलघोटू जो रोग होता है तो इसके लिए किस टीके का प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, HS वैक्सीन का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, HS वैक्सीन का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ याद रखना होगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भेड़ व बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है भेड़ और बकरी के बारे में, जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन किया जाता है वो किस मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है भेड़ और बकरी में, तो ये किस मेथड के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाय और भैंस में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है, तो ये कैसा है, रेक्टो वेजाइनल विधि से किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है भेड़ और बकरी से, तो यहाँ भेड़ और बकरी का जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसा है, ये कैसा है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा। और अगर बात है गाय और भैंस को गर्भित करने की कौन सी कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये कैसा है, रेक्टो वेजाइनल विधि का प्रयोग कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए बस ना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो आपका टेस्ट है ये कल होने वाला है। ठीक है, 1 अगस्त को आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ जो आपकी सीरीज चल रही है, यार हाँ कि जो 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसके यहाँ सभी पार्ट्स को आपको विजिट कर लेने हैं। ठीक है, यार हाँ 7 पार्ट इसके आएंगे और जो कंप्लीट पार्ट है अर्थात जो लास्ट पार्ट आएगा ये इवनिंग में आ जाएगा। इसलिए यार हाँ कि जितने भी जो 1000 क्वेश्चंस है इसी में से आपका टेस्ट होने वाला है। अब आपको सभी पार्ट्स यार हाँ अलग से जो प्लेलिस्ट बना दी गई है एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट को आप जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको सभी पार्ट्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है, यार हाँ आज एक बार आप कर सकते हो आज, और एक सुबह आप क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या हो गया आपके 1000 क्वेश्चन से वो कंप्लीट याद हो जाएंगे। और यार हाँ ये टेस्ट में ही नहीं बल्कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है तो उसके लिए भी बेस्ट यूजफुल रहने वाले है। इसलिए यार हाँ इस क्वेश्चंस को अर्थात यहाँ 1 से 1000 क्वेश्चंस तक सभी क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, जिससे यार हाँ आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यार हाँ टेस्ट के साथ साथ आपके एग्जाम में भी बेनिफिट हो, तो ऐसा काम को यार करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, ठीक है, तो आज का बस ना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, आप शेयर नहीं करते हो, मैंने कई बार देखा है, तो यार वीडियो को शेयर भी तो कर दिया करो। आपका तो 1 मिनट जाएगा, लेकिन दूसरी बंदे की अगर हेल्प हो रही है तो उस बंदे की यार हेल्प तो कर दिया करो कम से कम। ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दिया करो, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तब तक के लिए चाहिए, टेक केयर।